जय हिंद साथियों, मैं मनीष यादव आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल उमंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों मैं आज आपको एक प्यारा सा सब्जेक्ट रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। साथियों इससे पहले हमारे आकाश सर ने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, हिस्ट्री की क्लास डाली थी। साथियों वो क्लास को अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, तो इसी तरह मैं आपको एक रीजनिंग जो सब्जेक्ट है आपको पढ़ाऊँगा। तो साथियों रीजनिंग पढ़ाने से पहले कुछ बातें आपको याद होना ज़रूरी है। साथियों सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों तो सबसे पहले उसका सिलेबस आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। साथियों सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की जानकारी दूंगा, आखिर में क्या है सिलेबस। साथियों जो अपना सब्जेक्ट है ये रीजनिंग, क्या है अपना सब्जेक्ट? रीजनिंग। साथियों रीजनिंग को अगर समझने की बात करें, हम अगर रीजनिंग को समझने के लिए अगर बात करें तो जिसको समझने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है आपका साथियों वर्बल, और नंबर सेकंड है आपका नॉन वर्बल। साथियों तो आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी कि ये वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है। तो साथियों जो वर्बल और जो नॉन वर्बल है, क्या है कि जैसे रीजनिंग में टॉपिक होते हैं, उन टॉपिकों कुछ टॉपिक को आपके वर्बल, कुछ टॉपिक को आपको नॉन वर्बल में रख दिया गया है। साथियों तो अगर मैं वर्बल की बात करूं, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। साथियों कोई भी क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद क्या करते हो, उसको सॉल्व करते हो, ठीक है। जिस तरीके से आप सॉल्व करोगे उसको बोलेंगे अपन वर्बल। वर्बल यानी होता है हिंदी में भाषिक, क्या? भाषिक। अब दूसरी बात करें नॉन वर्बल। नॉन वर्बल साथियों जैसे आप चित्र होता है ना, चित्र को देखकर आप आंसर देते हो, उसको बोलते हैं आप नॉन वर्बल। कैसे? जैसे कि मान लो ये आपका लिखा है बी, ठीक है, इसके सामने आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक दर्पण ये लगा दिया। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, भाई साहब इसका उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक कैसे ही पूछ सकता है आपसे। तो साथियों इसका अगर उल्टा ये बोलेगा तो अपन क्या कर देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस में आते हैं, आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में, ठीक है साथियों। तो कुछ टॉपिकों को वर्बल और कुछ टॉपिकों को नॉन वर्बल में रखा है, ये मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो वर्बल में कौन कौन से टॉपिकों को रखा गया है और नॉन वर्बल में कौन कौन से टॉपिकों को रखा गया है, तो मैं आपको ये बताऊँगा। देखते ये पासा आपका है वर्बल का टॉपिक, जिसको डाइस, घड़ी, क्लॉक, कैलेंडर, रक्त संबंध। साथियों मैं सभी टॉपिकों के नाम नहीं लिखूंगा। जो आपके वर्बल में जितने भी टॉपिक आएंगे मैं उनको लाइन वाइज लाइन पढ़ाता जाऊँगा, बैक टू बैक पढ़ाता जाऊँगा उसको, और आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। जो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा वर्बल, और जो वर्बल में जो टॉपिक है वो आप नोट करते जाइएगा। और नॉन वर्बल में जैसे कि आपका दर्पण प्रतिबिंब है, जिसको बोलते हैं आप मिरर इमेज, और एक होता है आपका जल प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं आप वाटर इमेज, एक होता है आपका कागज़ मोड़ना यानी कि पेपर कटिंग, और एक होता है आपका साथियों वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। तो ये सब नॉन वर्बल में आते हैं। तो सारे टॉपिकों के मैंने नाम नहीं लिखे हालांकि बोर्ड पे। तो सबसे पहले मैं चालू करूँगा आपका पासा। पहला टॉपिक आपका वर्बल का चालू होगा पासा। तो साथियों टॉपिक तो बहुत सारे हैं वर्बल के अंदर, लेकिन मैं सबसे पहले जो टॉपिक चालू कर रहा हूँ वो है आपका पासा, ठीक है। तो आप इसमें सारे टॉपिक आप नोट करते जाइएगा, मैं सारे टॉपिकों के नाम नहीं लिखूंगा, मैं आपका पहला चालू कर रहा हूँ। इसी तरीके से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा, ठीक है। तो आज हम पहला टॉपिक चालू करेंगे, कौन सा? पासा। तो हम पासा समझने वाले हैं आज, ठीक है साथियों। तो अब आगे बढ़ते हैं हम पासे की ओर। तो साथियों पासा पढ़ते हैं हम सबसे पहले। पासा तो साथियों सबसे पहले आप अपने एक दिमाग में एक इमेज बनाना पड़ेगी। आपको एक दिमाग में क्या है, इमेज बनानी पड़ेगी। क्या देख, सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि पासा होता क्या है। साथियों सभी लोग
ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने बचपन में पासा नहीं खेला होगा, सभी बाकी वे पासे से। आप लूडो खेलते हो, आप बचपन में जितने भी लोग हैं लूडो सभी ने खेला होगा, तो जो लूडो होता है उसी को ही क्या कहते हैं, हम पासा कहते हैं साथियों। ठीक है, अब आप बोलोगे देखो लूडो आपने खेला है, वैसे अभी तो अधिकतर पबजी चल रहा है तो सबसे ज़्यादा वही चल रहा है, लेकिन लूडो भी अब मोबाइल में आने लग गया है। तो साथियों आखिर जो पासे में आपने देखा है क्या होता है कि जो लूडो होती है या पासा अपन कह रहे हैं जिसको, इसमें नंबर कितने होते हैं। सबसे पहले इसको पासा क्या बोलते हैं, डाइस कहते हैं अपन, क्या बोलते हैं, डाइस। इसमें नंबर कितने होते हैं साथियों, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक इसमें नंबर होते हैं। ये चीज़ तो आपको सबसे पहले आप अपने एक दिमाग में एक इमेज क्रिएट कीजिए, एक इमेज बनाओ कि भाई जो पासा होता क्या है, किस तरीके से दिखता है। उसमें 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं। अब आपको पता है 6 तक नंबर तो होते हैं, लेकिन जो 6 नंबर होते हैं हर एक नंबर अलग अलग सतह पर होता है। मतलब जो हर एक नंबर की बात की जाए तो वो अलग अलग सतह पर होता है, समझिए आप। नहीं मतलब अगर हर एक नंबर अलग अलग सतह पर होगा तो जितने नंबर होंगे उतनी ही अपनी क्या होगी, सतह होगी। तो कुल सतह कितनी होने वाली है, 6। जब नंबर 6 होते हैं तो और 6 ही नंबर अलग अलग सतह पर होने वाले हैं, तो साथियों इसमें कुल कितनी सतह होंगी, 6 सतह होंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि साथियों कौन सी सतह कहाँ पर क्या होती है, ठीक है, कौन सी सतह किसके विपरीत होती है। एक होती है आपकी ऊपरी सतह, कौन सी साथियों, एक होती है आपकी ऊपरी, एक होती है साथियों आपकी ऊपरी, जिसको आप कहते हो इंग्लिश में टॉप। इसके विपरीत सतह होती है, इसके विपरीत कौन सी होती है साथियों, नीचे। जो नीचे की सतह होती है इसके क्या होती है, विपरीत होती है। जो नीचे की सतह होती है वो इसके विपरीत, जिसको बोलते हैं बॉटम। इसको क्या बोलते हैं, बॉटम। एक साथियों होती है आपकी दाईं, जिसको आप बोलते हैं लेफ्ट। इसके विपरीत होती है साथियों आपकी दाईं, सॉरी साथियों यहाँ बाईं आएगा। एक होती है आपकी लेफ्ट वाली बाएं, और यहाँ पे होती है साथियों आपकी दाईं यानी कि राइट। और आपकी एक सतह होती है सामने, जिसको आप बोलते हो फ्रंट। जो फ्रंट सामने, इसकी जो विपरीत सतह होती है वो होती है साथियों पीछे, जिसको आप क्या कहते हैं, बैक। तो साथियों ये मैंने क्या बताया, ऊपरी सतह की जो विपरीत वो नीचे की सतह, बाईं सतह की दाईं, और सामने वाले की पीछे। तो साथियों ये चीज़ आपको ठीक है मैंने समझा दी, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग सोच रहे होंगे। तो साथियों इसको सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ नहीं, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। रूम, आप अभी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो, आप जिस भी रूम में बैठे हो, आप उस रूम को ध्यान से देखिए, वो एक पासे की तरह ही है। कैसे साथियों, जिस रूम में आप क्या अभी बैठे हो वो एक पासे की तरह ही है। आप जिस रूम में बैठे हो, आप जिसके ऊपर वाली जो सतह है, ऊपरी सतह जिसको छत, उसको देखिए, उसके जस्ट अपोजिट यानी जो विपरीत बॉटम, जहाँ आप नीचे बैठे हो वो विपरीत हो जाएगी। आपकी जो जस्ट साइड में जो लेफ़्ट वाली सतह है उसके जो अपोजिट जो विपरीत है वो क्या हो जाएगी, आपकी जस्ट राइट वाली। और आप जहाँ बैठे हो आपकी जो फ्रंट यानी जो सामने की सतह है उसके विपरीत आपकी जो पीछे की सतह है वो कौन सी हो जाएगी, बैक, ये सतह हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, अगर जो ऊपर वाली सतह है, ऊपर वाली सतह को कौन कौन सी सतह छूती है, ऊपर वाली जो सतह है आप छत देखिए, उसको आपकी जो लेफ़्ट वाली जो दीवार है, लेफ़्ट वाली दीवार लेफ़्ट सतह छुएगी, आपकी जो राइट वाली सतह है वो छुएगी, और साथियों आपकी जो फ्रंट यानी जो सामने की सतह है वो छुएगी, और आपकी जो बैक वाली सतह है वो छुएगी साथियों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली सतह को लेफ़्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक वाली सतह क्या रही, छू रही है। इसका कहने का मतलब क्या है,
यानी कि जो ऊपरी सतह है उसके अपोजिट केवल जो बॉटम वाली सतह है वही हो सकती है, ना कि उसकी जो आजू बाजू वाली सतह है वो नहीं हो सकती। यानी ऊपर वाली जो सतह है उसके विपरीत कौन सी हो सकती है, केवल जो नीचे जो बॉटम वाली, जो टॉप के ऊपर हमेशा बॉटम यानी ऊपरी सतह के हमेशा क्या होगी, नीचे वाली सतह जहाँ आप बैठे हो। अब इसका मतलब ये है कि ऊपरी सतह के विपरीत क्या होती है, हमेशा जो नीचे वाली सतह वो विपरीत, यानी कि विपरीत सतह कभी भी आपके आजू बाजू आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। मतलब जो ऊपरी सतह है उसके जो विपरीत जो सतह होगी वो आपके आजू बाजू में आ सकती है क्या, नहीं आएगी। और जो आपके जो आजू बाजू वाली जो सतह है, अगर आजू बाजू वाली सतह के विपरीत आप आजू बाजू वाली जो सतह है वो कभी आपके विपरीत हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। मतलब आजू बाजू वाली जो सतह है वो भी कभी विपरीत नहीं आ सकती, और जो विपरीत सतह है वो कभी आजू बाजू में नहीं आ सकती, और जो आजू बाजू वाली सतह है वो कभी विपरीत नहीं आ सकती। यानी कि जो आपकी जो लेफ़्ट वाली सतह है उसकी जो अपोजिट जो सतह है वो राइट आएगी, ना कि आपकी कौन सी आएगी, बॉटम। इतना क्लियर? तो ये चीज़ क्लियर है साथी। इसके पहले हम आगे बढ़े, आपको ये बताएंगे कि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप से आपका जो पासा पूछा जाता है, कितने प्रकार से, मतलब कितने टाइप से आपके पासे के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, ये बताएंगे साथियों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। साथियों आगे बढ़ने से पहले मैंने अभी जो भी आपको एक चीज़ बताई है, विपरीत सतह कभी भी आजू बाजू नहीं हो सकती, और आजू बाजू वाली सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। विपरीत सतह कभी भी आपके आजू बाजू नहीं हो सकती या अगल बगल नहीं हो सकती, जैसा आपको इस लैंग्वेज में बोलना अच्छा लगे। और जो आजू बाजू वाली सतह है वो कभी भी विपरीत हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो एक आप पॉइंट डालो अपने कॉपी के अंदर और एक पॉइंट नोट करो। मैं आपको ये बताता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ये बहुत ही। साथियों ये मैं बता क्यों रहा हूँ, इसको आपको जब एग्ज़ाम मतलब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको समझ में जाएगा इसको बताने के पीछे क्या मोटिव है, क्या वजह है, तो ये सब आपको समझ में जाएगा। तो साथियों सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको नोट करो, मैं जो लिखवा रहा हूँ साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। विपरीत सतह कभी भी अगल बगल नहीं हो सकती। साथियों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो विपरीत सतह है वो कभी भी आपके अगल बगल नहीं होगी। ये आप नोट कर लो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो यही चीज़ आपके काम आएगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। अब हम बढ़ते आगे, हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं क्या, गर्मी बहुत है साथियों। सबसे पहले हम ये बात करेंगे आपको कि एग्ज़ाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पासे के जो टाइप है वो पढ़ेंगे हम। पासे के साथियों कितने टाइप होते हैं, 4। कितने, 4 टाइप। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहला एक पासा, नंबर 2 दो पासा, नंबर 3 2 से अधिक पासे, नंबर 4 खुला पासा। तो साथियों कितने 4 टाइप होते हैं इसके, एक पासा, 2 से अधिक, खुला।
लेकिन सबसे आपका वेटेज की बात करें, जो पासे के अंदर से सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो सबसे ज़्यादा इसका आता है। जो दो पासा वाला जो साथी, जो दो पासा वाला जो टाइप है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। जो दो पासे वाला जो टाइप है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है साथियों। तो इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है मैं पढ़ाऊँगा आपको चारों, लेकिन आपको एक एग्ज़ाम में पता भी तो चलना चाहिए किसका वेटेज ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं फिर हम। साथियों 1 डाइस एक पासा पढ़ने वाले हैं अपन। सबसे पहले आप ये बताइए जो पासा है वो कितने प्रकार का होता है। साथियों 2 प्रकार का। कितने? 2। एक होता है आपका मानक पासा, एक होता है आपका मानक और दूसरा होता है आपका साधारण पासा। ठीक है साथियों, 2 प्रकार के पासे होते हैं, एक मानक और एक साधारण पासा। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, बताऊंगा साथियों। तो साथियों सबसे पहले जो मानक पासा है इसको बोलते हैं आप स्टैंडर्ड डाइस, और ये होता है आप इसको बोलते हैं आप जनरल डाइस। इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसको जनरल डाइस कहते हैं। तो साथियों थोड़ा पानी पी लेते हैं साथियों। तो साथियों मानक क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, आपको सबसे पहले ये समझना है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मानक क्या होता है। तो मानक क्या होता है साथियों, 2 विपरीत सतह का जोड़ अगर 7 होगा तो वो आपका मानक पासा है। अगर 2 विपरीत सतह का जोड़ अगर 7 आए तो वो कौन सा मानक पासा हो। सबसे पहला पॉइंट। दो विपरीत सतह का जोड़ कितना होना चाहिए दोस्तों? 7। कितना? 7। 2 विपरीत सतह का अगर जोड़ 7 आता है तो आपका कौन सा पासा है? ये मानक पासा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये याद रखना है कि जो अगल बगल वाली जो सतह है उनका जोड़ 7 नहीं आना चाहिए। जो अगल वाली और अगल और एक जो बगल, यानी कि जो अगल बगल वाली जो सतह है उनका जोड़ कभी भी 7 नहीं आना चाहिए। उसका जोड़ 7 नहीं आता है तो वो कौन सा पासा है? आपका मानक। दूसरा पॉइंट, अगल बगल की सतह का जोड़ साथियों क्या 7 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। ये 2 कंडीशन है। अब आप समझ रहे होंगे कुछ चीज़ें कि विपरीत सतह बोला है तो ये समझ में नहीं आया होगा कैसे विपरीत सतह। तो साथियों कहने का मतलब ये है, अगर ये 1 है, 1 के अगर विपरीत आपका 6 होगा तो वो क्या है? आपका मानक पासा। क्यों? कैसे होगा? विपरीत सतह का जोड़ कितना होना चाहिए? 7, यानी कि 1 + 6 कितना आएगा आपका? 7। हुआ कि नहीं? अगर आपका हुआ 2 तो इसके अपोजिट आएगा आपका 5, क्योंकि 2 + 5 = 7। तो साथियों ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? अगर 3 हुआ तो 3 के विपरीत कितना होगा? 4, क्योंकि 3 + 4 = कितना होता है आपका? 7। यानी कि विपरीत सतह का जोड़ 7 आ रहा है तो कौन सा पासा है? मानक। कंडीशन, विपरीत सतह का जोड़ कितना होना चाहिए? 7। 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4।
तो आया समझ में। तो इस तरीके से जो डेफिनेशन को जो यहाँ पे इन्होंने बताया है उसको इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है साथियों, अब क्या करते हैं, हम साधारण पासे के बारे में बताते हैं। ये क्या बोलता है, ये कहता है कि अगर आपकी आजू बाजू वाली जो सतह है, अगल बगल वाली जो सतह है, अगर उसका जोड़ 7 आता है तो वो आपका साधारण पासा है। अगर अगल बगल वाली जो सतह है अगर उसका जोड़ 7 आता है तो वो कौन सा है, आपका साधारण पासा। आप लिख लेते हो यहाँ पे डेफिनेशन। अगल बगल वाली सतह का जोड़ कितना होना चाहिए, 7। तो अगल बगल वाली सतह का जोड़ अगर 7 आता है तो वो आपका कौन सा साधारण पासा। साथियों इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो साथियों सबसे पहले आप अपनी कॉपी में ये दोनों, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट हमेशा नोट कर ले। अगर आपको ये 2 पॉइंट याद रहेंगे तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं। तो साथियों क्वेश्चन पे आते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन आपको ये 2 कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, मैं एक आध 2 क्वेश्चन आपको यहीं करा देता हूँ। ठीक है साथ एग्जामिनर क्या करेगा साथियों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक पासा दे देगा। देखो आप, उसने क्या करा, आपको एक ये पासा दे दिया। एग्जामिनर ऐसा एक आपको पासा बना के दे देगा और उसके ऊपर नंबर लिख देगा। कैसे, 1 2 3 नंबर लिख दिया। ठीक है, 3 नंबर लिख देगा। सबसे पहले तो वो आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ ये पासा कौन सा है। अगर आपने पासा बता दिया कि ये वाला पासा है, माना के साधारण है, अगर आपने पासा बता दिया तो वो आपसे ये पूछेगा कि बताओ भाई साहब ये 1 के विपरीत क्या आएगा। इसके विपरीत पूछ लेगा। तो साथियों यही चीज़ तो आपको बतानी है, यही एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो साथियों सबसे जो पहला स्टेप है आपको, सबसे पहले इनकी जो अगल बगल वाली सतह है का जोड़ वो ध्यान रखना। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट ऑफ फॉलो, सबसे पहला स्टेप क्या है, इन दोनों का आप जोड़ चेक करोगे। 3 और 1 कितना आ रहा है, 4। इन दोनों का आपने जोड़ चेक करा, 3 और 2 कितना आया, 5। आपने इन दोनों को करा, 2 और 1 कितना आया, 3। आपको पता है कि अगल बगल वाली सतह का जोड़ 7 नहीं आया तो कौन सा पासा है, मानक। क्योंकि ये क्या कहता है, अगल बगल वाली सतह का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इसमें भी तो वही है, अगल बगल वाली सतह का जोड़ 7 नहीं आया, यानी कि ये कौन सा पासा है, आपका मानक पासा। तो कौन सा सबसे पहले आपको ये चीज़ पता चल गई, ये कौन सा है, ये मानक पासा है। अब साथियों मानक पासा तो है, अब उसने आपसे ये पूछ लिया 1 के विपरीत क्या आएगा। तो मानक पासा में होता क्या है, विपरीत सतह का जोड़ कितना होता है, 7। यानी कि 1 के विपरीत क्या जाएगा, आपका 6। क्यों, क्योंकि ये विपरीत 1 + 6 बराबर कितना होगा, 7। यानी विपरीत सतह का जोड़ 7 आ रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 का विपरीत 6। इस तरीके से आपको आराम से, वैसे इसमें कोई मगजमारी नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, आराम से बता सकते हो क्वेश्चन। नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, बता दूंगा मैं, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा, बता दूंगा सभी तरीके के। सभी जो आज तक के जितने भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए सभी कराऊंगा साथियों। लेकिन सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंसेप्ट है क्या इसका आखिर। तो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्या है साथियों। ठीक है, इसी तरीके से अपन 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको बता देते हैं, फिर आप क्वेश्चन पे आते हैं फिर इसके बाद। लेकिन ये 2 कंडीशन हमेशा याद रखना साथियों, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। साथियों गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बहुत पसीना आ रहा है मुझे तो।
आपको समझ में आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए आप वीडियो को। आगे क्वेश्चन चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार हम। मैं आपको पासा दूंगा साथियों, कुछ देर के लिए मैं रुकूंगा, आप बताना कि ये पासा कौन सा है, बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगा। आपको भी कोशिश करना है खुद से कि एग्जामिनर आपको क्या करेगा, एक पासा आपको बना के दे देगा, ये पासा उसके अंदर नंबर लिख देगा 2 4 6। ये एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है साथियों। एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपको दे दिया, ये पासा दे दिया, आपसे पूछ लेगा बता ये साधारण पासा है या फिर ये मानक पासा है, ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अगर साधारण और अगर मानक पासा आपने बता दिया तो दूसरी चीज़ पूछेगा, वो पूछेगा आपसे बताओ 6 का विपरीत क्या होगा, वो पूछ लेगा आपसे 6 का विपरीत बताओ। ये एग्जामिनर ने आपको पासा दे दिया, नंबर लिख दिए, आपसे पूछे 6 का विपरीत। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये पासा है कौन सा, ये मानक पासा है या फिर साधारण पासा, कौन सा पासा है। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ये पासा कौन सा है। उसके बाद आप इसका पता लगा पाओगे कि ये 6 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत क्या है, ये सब चीज़ें बता पाओगे। तो साथियों सबसे पहला आपका जो पहला स्टेप हमेशा याद रखना, आजू बाजू की सतह का जोड़ चेक करना। अपन करें 6 और 2 8, 6 और 4 10, 4 और 2 6। आजू बाजू की सतह का जोड़ 7 नहीं आया, इसका मतलब कौन सा है, मानक पासा। सबसे पहली चीज़ मानक पासा। अगर आजू बाजू की सतह का जोड़ 7 नहीं है तो कौन सा पासा है, मानक। अगर मानक पासा है तो आपको पता है मानक पासा में क्या होता है, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत आपका 4 होता है, यही होता है ना, ठीक है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि 6 का विपरीत बताओ, 6 का विपरीत क्या होता है, तो आप बताओ 6 का विपरीत क्या है यहाँ पे 1, तो आप वैसे ही बता दोगे 6 का विपरीत कितना होता है 1। सवाल कुछ नहीं है इसमें, बस आपको सबसे मेन चीज़ इसकी कंडीशन याद रखना है। मानक पासा क्या कहता है कि विपरीत सतह का जोड़ कितना होता है 7, यानी 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4। आया समझ में। तो इसी तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम ना, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछता है वो। सबसे पहले वो उसने डाइस दिया आपको, एक डाइस दे दिया, उसके अंदर आपको नंबर दे देगा 1 4 2, ये आपको नंबर दे दिया उसने, ठीक है। आपसे पूछेगा कौन सा पासा है, फिर आपको ऑप्शन देगा। सबसे पहला ऑप्शन देखो आप, 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा और आपको ये क्वेश्चन है और आपसे क्या पूछेगा पता है, आप बताओ 4 का विपरीत क्या। तो साथियों सबसे पहले उसने आपको क्या दिया, ये पहला एक क्वेश्चन दिया, आपसे पूछ लिया 4 का विपरीत क्या है, ये 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप बताना पड़ेगा कि कौन सा सही है। लेकिन सबसे पहले आपको पहला स्टेप हमेशा याद रखना, क्या करना है, सबसे पहले हमें आजू बाजू की सतह का जोड़ चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आजू बाजू की सतह का जोड़, ठीक है।
आजू बाजू की सतह का जोड़ आपको चेक करना है। आपने चेक करा, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3। आपको पता चला आजू बाजू की सतह का योग 7 आया क्या? नहीं आया तो कौन सा पासा है? मानक। आपको पता चल गया ये मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइज क्या कहता है? स्टैंडर्डाइज कहता है 1 का 6, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 और 3 का कितना होता है आपका 4। पूछा किसका है? 4 का। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपका 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 4 का पूछा है आपसे, 4 खुद हो सकता है क्या? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3। 4 का अपोजिट 3। क्लियर? तो ये चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर और कुछ भी नहीं है। इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं, आगे भी इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके। आप खुद बता दोगे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है साथियों। तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक है साथियों जी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है सामने वाला। ठीक है, आपको एक पासा दे दिया जाएगा एग्जाम, इसको तो ऐसे डायग्राम बनता है वैसे भी। तो ये पासा दे दिया उसने, नंबर दे दिया उसने, ये ठीक है। नंबर दे देगा, कुछ नहीं करेगा, ऑप्शन दे देगा और आपसे किसी एक चीज़, एक नंबर के बारे में पूछ लेगा, इसका अपोजिट क्या है। वही सबसे पहला आपसे उसने पूछ लिया, क्या पूछ लिया उसने? क्या करेगा वो आपके साथ साथियों? तो साथियों कुछ नहीं है, बोर्ड देख रहा था मैं, क्या कुछ हिल रहा है, थोड़ा बहुत चेक कर रहा था क्या है सिस्टम। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों डबल से दे देते हैं आप क्वेश्चन। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्या करेगा, एक पासा दे देगा, नंबर लिख देगा 4 3 2, फिर आपसे एक ऑप्शन दे देगा। वो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा वो तो बताओ। तो क्वेश्चन पूछेगा आपको, कोई एक नंबर दे देगा, इसका विपरीत क्या है, तो आपको विपरीत बताना पड़ेगा क्या है। आपसे पूछ लिया उसने, बताओ 3 का विपरीत। क्या है 3 का विपरीत क्या है, ये पूछ लिया आपने, तो ठीक है। ऑप्शन देगा वो आपका दे देगा, वो 1 दे देगा आपका, बी दे देगा आपका, सी दे देगा आपका और डी दे देगा आपका वो। इस तरीके से ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा बताओ आंसर क्या है। सबसे पहले आपका मैंने क्या बताया, वो पूछा क्या उसने, 3 का विपरीत। सबसे पहले आपको ये चेक करना है ये पासा है कौन सा। आपने चेक करा, आजू बाजू की सतह का जोड़, 4 और 2 कितना हुआ 6, 3 और 2 कितना हुआ 5, 4 और 3 कितना हुआ 7। जैसे ही 7 हुआ तो आपने कहा भैया अगर अगल बगल वाली सतह का जोड़ 7 हुआ, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। अब साधारण पासा है तो साधारण पासा क्या बोलता है, ये कहता है, इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी कंडीशन ये थी। सबसे पहले आपको एक कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो विपरीत सतह है वो आपके आजू बाजू नहीं आ सकती, यानी कि जो विपरीत सतह होगी वो आपके अगल बगल नहीं आ सकती, और जो अगल बगल वाली सतह है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती क्या, नहीं। पहली कंडीशन, जो विपरीत सतह है वो आजू बाजू नहीं हो सकती और अगल बगल वाली सतह कभी विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, अगर ये 3 है, 3 की जो विपरीत सतह आएगी वो 4 भी नहीं होगी, 2 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके अगल बगल है।
तीन के विपरीत जो सतह आएगी वो आपके अगल बगल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और इसने पूछा क्या है? तीन का विपरीत, यानी तीन का विपरीत जो विपरीत है वो इसकी जो छुपी हुई सतह है, जो इसके पीछे जो दिख नहीं रही है, जो इसके जो विपरीत सतह है इसके, जो इसकी जो विपरीत सतह आएगी साथियों वो दिख नहीं रही है हमको, जो छिपी हुई सतह है वो कौन कौन सी है? आपको लग रहा हो जो तीन के जो विपरीत सतह है, सबसे पहले तो आप बताओ नंबर कितने होते हैं पासे में? 1 2 3 4 5 6। और आपसे पूछा क्या है? तीन का विपरीत। ठीक है, इतना क्लियर। सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है कि आपने देखा तीन, सब कुछ करना कुछ नहीं, सबसे पहले ये देखो जो तीन का विपरीत है वो 4 हो सकता है नहीं, 2 हो सकता है नहीं। इतना चीज़ ये हमेशा याद रखना है, जो विपरीत सतह होगी वो कभी भी अगल बगल नहीं आएगी। ठीक है, अगर अगल बगल नहीं आएगी तो कहाँ आएगी भाई? इसके विपरीत जो सतह जो नहीं दिख रही है वो इसके विपरीत ही है ना। कौन कौन सी है भाई? अब तीन के विपरीत एक आ सकता है कि? हाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं है। ठीक है, तीन के विपरीत 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? आजू बाजू में। 3 आ सकता है? तीन आ सकता है क्या? तीन के तीन भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तीन खुद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 4 आ सकता है? नहीं आएगा। 5 हो सकता है? हाँ। 6 हो सकता है? हाँ। यानी कि तीन के विपरीत 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है? ये चीज़ तभी समझ में आएगी जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आपको, जो विपरीत सतह है वो कभी भी आजू बाजू नहीं हो सकती। अगर तीन का विपरीत पूछा है, अगर तीन का विपरीत जो आजू बाजू वाली सतह नहीं होगी। क्लियर? मैंने पहली कंडीशन बता दी थी। मतलब तीन का विपरीत 1 हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। तीन का विपरीत 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे है। 3 भी नहीं होगा, यहाँ पे 4 भी नहीं होगा, 3 खुद भी और 4 भी नहीं होगा, तो बच्चे क्या 5 और 6 भी हो सकते हैं। तो आपको ऑप्शन चेक करना है। 1 हो सकता है, सबसे पहले ऑप्शन चेक करना है। 2 हो सकता है क्या? 2 तो नहीं हो सकता साथियों। 3 हो सकता है क्या? 3 भी नहीं हो सकता। 4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बचा क्या? 1 हो सकता है, यानी कि यहाँ इन तीनों में से एक यहाँ पे है, तो मतलब ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा साथियों। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आप करोगे, आप खुद से मेरे, आप यहाँ पे मैं आंसर लिखूँगा, मतलब क्वेश्चन लिखूँगा नहीं, और आपके आंसर आने लगेंगे। ठीक है साथियों, तो आगे क्वेश्चन बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्मी बहुत है आज। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कुछ 5 से लिख दूंगा, आप बताइएगा किस तरीके से उसको। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं साथियों, आप उसको सॉल्व करना। एक ये पासा दे दिया आपको, ठीक है साथियों। ये एक पासा दे दिया जाएगा, इस पर नंबर लिख दिए जाएंगे 1 6 5। वही वैसे आपको नंबर लिख दिया जाएगा। अब वो क्या पूछेगा आपसे, बताओ कि 2 का विपरीत क्या है, बताओ। आपसे पूछ लेगा 2 का विपरीत बताओ क्या है, तो 2 का विपरीत ऑप्शन दे देगा आपको, ए दे देगा आपको ऑप्शन। आपसे पूछा क्या है, 2 का विपरीत बताओ, तो ऑप्शन दे देगा आपको 2, बी दे देगा आपको 3, सी दे देगा आपको 4 और डी दे देगा आपको 5। ये ऑप्शन दे देगा वो आपको, और आपसे पूछने लग जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा आंसर है, इस तरीके से। तो साथियों सबसे पहला स्टेप आप सभी को पता है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आजू बाजू अगल बगल वाली सतह का जोड़ चेक करना। चेक करो, 6 और 5 11, 5 और 1 6, 6 और 1 7। जैसे ही 7 हुआ तो आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी कि ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। ये कौन सा है आपका, साधारण, यानी कि ये जनरल। अगर बात करें कौन सा है, जनरल पासा। अगर ये जनरल पासा है तो इसकी कंडीशन आपको पता होना चाहिए। पता है कि नहीं आपको? अगर इसका पता है तो आपको मैंने वही बताया था, जो विपरीत सतह होती है वो आपके लेफ्ट राइट फ्रंट कहीं भी नहीं आ सकती। यानी कि जो विपरीत सतह है
वो आपके आजू बाजू में नहीं, अगल बगल में नहीं आ सकती। तो कहाँ आ सकती है? देखो फिर आपका 2 का विपरीत पूछा है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो, ये सतह कितनी है? 1 है, 6 है, ये 5 आपने लिख दी, ठीक है। और ये 2, इसके जो विपरीत सतह है यहाँ पे अपन वो लिख लेंगे, ठीक है। क्या है? 2 है आपका, 3 है आपका, ये 4 है। क्लियर? साफ यहाँ पे जो सतह दिख रही है और इसके सामने यहाँ पे हमने वो सतह लिख ली जो इसके सामने, मतलब जो इसके अपोजिट जो दिख नहीं रही वो सतह लिख ली। और हमसे पूछा क्या है? 2 का, ठीक है। अगर ये सतह इसके अपोजिट है तो आपको पता होगा कि ये इसके आजू बाजू में ही होगी ये सतह। अगर ये इसके अपोजिट, इसके विपरीत है तो आपको पता है कि ये अगल बगल में, यानी आपसे 2 का अपोजिट पूछा है, अगर 2 के विपरीत अगल बगल जो विपरीत सतह होती है वो आपके अगल बगल नहीं आ सकती। तो क्या आपका 3 आ सकता है क्या? नहीं। 4 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो ऑप्शन बता दो आप। 2 आ सकता है क्या? 2 खुद आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। 3 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 4 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। बचा क्या? 5। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आराम से उसको खा जाओगे एग्ज़ाम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम साथियों। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको पासे देता हूँ, आप इसकी पहचान कीजिए। ये कौन सा पासा है, साधारण कौन सा है, मानक कौन सा है, आपको इसकी पहचान करना है। मैं आपको पासा दे देता हूँ, आप बताइए कि कौन सा पासा साधारण है, कौन सा आपका मानक है। थोड़ा पानी पी लेते। कुछ पासे दे देता हूँ मैं आपको। डायग्राम बनाने में ऐसे ही है साथियों। तो डायग्राम क्या है, बनता नहीं है। चार, 3, 4, 5, 2, 6, 3, 1, 4, 6, 2, 4, 5। ये आपको पासा दे दिए गए, 6 पासे। नाम दे दो A, B, C, D, E, F करके। ये आपको 6 पासे दिए गए साथियों। आपको इसमें पहचानना है कि साधारण पासा कौन सा है और आपका मानक पासा कौन सा है। ये चीज़ आपको पहचानना पड़ेगी, कौन सा आपका साधारण पासा है, कौन सा आपका मानक पासा है। तो पहचानो। क्या करना है? सबसे वही पहली स्टेप, आजू बाजू। इसको देखा, 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 1 7। जैसे ही 7 हुआ आपको पता चला कौन सा ये आपका साधारण है, ये कौन सा आपका जनरल। आपने इसको चेक करा, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 2 और 1 3। आजू बाजू की सतह का जोड़ 7 नहीं है, कौन सा है? मानक। या फिर आपको इसको क्या बोल दो आप, स्टैंडर्डाइज। इसका देखो
6 5 11, इसको देखो 6 4 10, 5 और 4 9, कौन सा हो जाएगा? 7 नहीं है, मतलब ये हो जाएगा आपका मानक पासा। इसको चेक करना है आपको, ये देख लो 6 और 2 8, 6 और 3 9, 3 और 2 5, जहाँ पर अगल बगल की सतह का जोड़ 7 नहीं है, मानक। 5 4 9, 5 और 1 6, 4 और 1 5, यहाँ पे भी नहीं है, तो कौन सा है ये मानक है। ये देख लो 5 4 9, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 7 आ गया तो आपको पता चल गया ये कौन सा है, साधारण पासा। साथ ही वैसे सब सोल्व कर लोगे आप। अब आप तो माहिर हो गए होंगे क्वेश्चनों में करने में। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर करा है मैंने। साथियों ये आपके जो बंडाइज वाले क्वेश्चन है ना, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए जो बंडाइज यानी कि एक पासे वाले क्वेश्चन, वो ये इन सभी में से आते हैं। अब दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगला, जिसको बोलते हैं दो पासा। क्या होता है ये दो पासा? देखते आगे बढ़ते हैं हम। इस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप मेरा मानना है कि आप कर लोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो साथियों सबसे पहले तो हम दूसरा चालू करते हैं, दो पासा। कौन सा? दो पासा। दो पासा साथियों जो दो पासे वाले जो केस है, इसमें 3 केस बनते हैं। इसमें कितने? इसमें 3 प्रकार के केस बनते हैं। कौन कौन से साथियों बताता हूँ। सबसे पहला केस होता है एक समान सतह। सबसे पहला केस होता है एक समान सतह। इसको बोलते हैं वन सरफेस एरिया, वन सरफेस, या फिर इसको बोलते हैं वन कॉमन सरफेस, वन कॉमन सरफेस। दूसरा होता है साथियों दो कॉमन सतह, यानी कि दो समान सतह। पहला होता है आपका एक समान सतह। जो दो पासे वाला रहता है ना साथियों, उसमें 3 केस बनते हैं। एक बनता है आपका एक समान सतह, दूसरा बनता है दो समान सतह, और तीसरा बनता है कोई भी समान सतह नहीं। इसका बनता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टू कॉमन सरफेस। तीसरा क्या बनता है साथियों? कोई भी सरफेस क्या हो समान नहीं हो, यानी कि कोई भी सतह समान नहीं है, कोई भी सतह समान नहीं है। नो कॉमन सरफेस, नो कॉमन सरफेस समझ जाओगे वैसे तो। 3 केस बने मैंने बताया आपको, एक समान सरफेस, दो कॉमन सरफेस यानी कि एक समान सतह, दो समान सतह, कोई भी सतह समान नहीं, वन कॉमन सरफेस, टू कॉमन सरफेस, नो कॉमन सरफेस। ठीक है साथियों, तो ये आपको मैंने समझा तो दिया है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है साथियों, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है साथियों? क्या सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक समान सतह होती क्या है। ये बता तो दिया कि 3 केस होते हैं, लेकिन एक समान सतह क्या होती है, दो समान सतह क्या होती है, 3 समान सतह क्या होती है। आप ये तो बता दो पहले कि ये होती क्या है। नहीं, ये अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो इसको आपको अगर जानना है तो आप अगली वीडियो में ज़रूर आए। इसको जानने के लिए मैं आपको जो दूसरा केस है, जिसको बोलते हैं दो पासे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो टॉपिक है वो ये है दो पासा। तो इसको जानने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा साथियों। तो साथियों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा। साथियों मैंने आप सभी लोगों के कमेंट पढ़े, मैंने आप सभी लोगों के कमेंट देखे मैंने साथियों,
आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट, बहुत ही शानदार कमेंट अच्छे, मुझे आपका जो सपोर्ट 1 दिन 2 दिन, अभी 2-3 दिन हुए आपका सपोर्ट देख के बहुत अच्छा लगा साथी। साथियों आपकी डिमांड थी कमेंट में, मैंने कुछ लोगों की कमेंट देखी, उसमें अधिकतर कमेंट ये थी कि जो माइक की प्रॉब्लम है, शायद आज से आपको माइक की प्रॉब्लम ना हो, मुझे ऐसा लगता है। देख सकते हैं, वैसे कोशिश तो की है हमने, आज से ना हो। और आपकी एक और आप जो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं साथियों, वो कर रहे हैं आपका जो कहने का है कि ये बोर्ड की, आप कह रहे हैं साथियों ये बोर्ड छोटा है, और एक आपका साउंड का बता रहा है, ये बोर्ड छोटा। तो साथियों हम बोर्ड भी आपके लिए बड़ा ले आएंगे, उसकी टेंशन ना करें। लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तभी हो सकता है ये। अगर आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे तो ये बोर्ड नहीं, आपके लिए डिजिटल बोर्ड लाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा। अगर आप सपोर्ट करोगे ये बोर्ड भी आपका बदल देंगे हम। साथियों सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कुछ ही दिनों में हमें इतना अच्छे से, मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा आप सभी लोगों का। साथियों इसी तरह आप सपोर्ट करते रहे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और अपने यार दोस्तों और चाहने वालों को शेयर ज़रूर करें। साथियों आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमारे। इसके पहले जो आकाश सर की जो वीडियो, उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों का सपोर्ट रहा। साथियों इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रखें। तो जो अगला टॉपिक है, टॉपिक तो नहीं है, टॉपिक वही है, बस जो अगला उसका जो टाइप है 2-5 इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी तरह आप सपोर्ट करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद साथियों।